किसी के पास जो है कब्जा है तो वो क्या कर रहा है, कागज ढूंढ रहा है। किसी के पास कागज है तो वो कब्जा को ढूंढ रहा है, यानी उसके पास जो है कब्जा नहीं है। क्या है उसके पास, तो उसके पास कब्जा नहीं है, कागज जो है वो है। तो इसलिए यहाँ पर जो ढूंढने वाली बात है, आपके पास मान लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का जो है अगर बात करें तो खतियान है, आपके पास जमीन का रसीद है, या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके पास जमीन का कब्जा नहीं है, आपके पास सिर्फ जमीन का कागजात है। आज आपके पास क्या रास्ता है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे आपके समस्या का हल हो जाएगा। तो इस बात को समझ लें कि आखिर आप क्या रास्ता चल के आया है। कब्जा मिलेगा, कागजात बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, किस कागजात का मान्यता है, किस कागजात का मान्यता जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपके क्या नए अधिकार हैं, आप अपने इस अधिकार को जान लीजिए। और अगर आप इस अधिकार को जान लेंगे तो आपका जो समस्या है वो समस्या आपका अब नहीं रहने वाला है, वो समस्या आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समस्या के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो है सही रास्ते पर चलने हैं। सबसे पहले क्या प्रक्रिया होता है, क्या नियम होते हैं, क्या कानून होते हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कौन से कागजात जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कागजात आपके पास होना चाहिए। आपके पास जमीन तो है लेकिन जमीन का कागजात नहीं है, आपको जो है कब्जा खाली करने के लिए बोला जा रहा है। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या प्रक्रिया है आपके लिए, क्या कानून है आपके लिए। सबसे पहले जो आपका समस्या है उसको देखते हैं। सवाल है सर, माँ के मायके का जमीन है, उसके मृत्यु के बाद निसंतान होने पर उनके जो है सौतन के पुत्र नाम में होगा कि नहीं, क्योंकि एक आदमी का दो पत्नी है, एक का पुत्र है और दूसरी जो है पत्नी का कोई संतान नहीं है। मायके में जमीन है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो जमीन का हक किसका होगा, दूसरी पत्नी के पुत्र का या उसके मामा का, बताइए। देखें, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखें, माँ के जो है मायके का जमीन है, ठीक है, और वहां पर जो है उनके मृत्यु के बाद अब निसंतान है। अब सौतन की बात है, पुत्र की अगर बात करें, क्योंकि एक आदमी का दो पत्नी है, तो दो पत्नी है तो उनके जो वंशज हैं, अगर वो संपत्ति उनके पति के नाम होता तब तो उनके जो वंशज है, पुत्र है, उसका अधिकार हो जाएगा। लेकिन अब संपत्ति माँ के नाम है, तो मृत्यु के बाद जो अब निसंतान अगर कोई है तो उसका अधिकार किसको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, अब संपत्ति किस प्रकार का है, दूसरी पत्नी का जो है यहाँ पर कोई संतान नहीं है, मायके तो मृत्यु हो चुकी है, तो जमीन का हक जो है दूसरी पत्नी के पुत्र या उसके मामा को। बताइए, देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर कोई भी जो संपत्ति, ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन ये एक महिला के नाम है, ठीक है, महिला के नाम है, तो महिला का कोई भी संतान नहीं है, तो इस क्या होता है कि महिला के मृत्यु के बाद इस संपत्ति पर अधिकार इनके पति का पहला अधिकार होता है, पहला अधिकार इनके पति का होगा। इसलिए कि ये संपत्ति जो है यहां पर अगर देखा जाए तो ये महिला के नाम पर है। अब ये ऐसा कोई नहीं पैतृक संपत्ति को महिला के नाम पर किया गया है या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर कोई हकदार नहीं है, तो महिला के जो परिवार के सदस्य हैं, महिला के पिता हैं, महिला के माता हैं, महिला के भाई हैं, उनका भी कानूनी अधिकार होगा, वो भी अपना दावा कर सकते हैं अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो। अब यहाँ पर है कि सर, मेरे जो एक तरह से मेरे पापा ने एक दुकान खरीदी थी, ठीक है, बीरपल नाम के आदमी से। रजिस्ट्री में क्या हुआ, एडवोकेट ने लास्ट में लिख दिया कि इस जमीन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो खरीदने वाला जिम्मेदार होगा, और जल्दबाजी में मेरे पापा ने साइन करा लिया। रजिस्ट्री एक तरह से पूरी पढ़ने ही नहीं दी। अब उस जो है यहाँ पर का जो बहन ने अपने हक मांगते हुए रजिस्ट्री कैंसिल करने का केस कर दिया, जबकि यहाँ पर जो है बीरपल ने बताया ही नहीं थी कि उसकी कोई बहन भी है। मेरे पापा जो है यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं
और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई दुकान। देखें, आपकी जो दलील है, सबसे पहले तो आप एक जो बेहतर वकील हैं अपने पक्ष के, वो एक बार रख लें। अब देखें ये क्या होता है कि ये दुकान है, मैं आपको बता दूं कानूनी तरीके से, ये दुकान है, ये दुकान पिता की दुकान है। आज आपके पिता की दुकान है और अब आप इस दुकान को जो है एक बेटा बेच देता है, बेटा जो है ना, बेटा बेच देता है और बेटी जो है वो दावा कर देती है, रजिस्ट्री कैंसिल कराना चाहती है। देखें, कानूनी तौर पर अभी वर्तमान में बेटी का तो हक है, बेटी का दावा सही होगा। बेटा अगर जो है अपनी मर्जी से बेच देता है तो फिर यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कानूनी तौर पर हक बेटी का भी है। लेकिन अब यहाँ पर अब अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे और जो आपका विक्रेता है वो भी आपके पक्ष में होना चाहिए कि सबसे पहले, और आप भी उन पर आरोप लगा सकते हैं कि जो है आपको बताया नहीं गया था कि उनकी कोई बहन है और जो भी है सब कुछ है ना, सारा प्रक्रिया सही तरीके से हुआ है, कागजात तैयार किया गया। और रही बात यहाँ पर, देखें कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो सीधी सी बात है खरीदने वाला जिम्मेदार है। ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि अगर आप भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो यहाँ तो खरीदने वाली की जिम्मेदारी है। लेकिन आपका अधिकार है कि देखें, आप जो है सबसे पहले आपका जो मेहनत का कमाई का दुकान है उस पर भी आप दावा कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, लड़ाई जारी रखना है। अगर आज जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं भी होता है तो भी आगे आप अपील करेंगे। जब तक जो है आपको भी न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लड़ाई जारी रखेंगे। अगला सवाल है, रजिस्ट्री भी म्यूटेशन भी मेरे नाम है, जमीन पर जो है मुकदमा चल रहा है, क्या यहाँ पर स्टे मिल जाएगा? देखें, अगर ये जमीन है और इस जमीन का जो रजिस्ट्री है वो भी आपके नाम है और जमीन का जो दाखिल खारिज है वो भी आपके नाम हो चुका है, लेकिन अगर बात करें इस जमीन पर किसी प्रकार का केस चल रहा है तो स्टे हो सकता है। और स्टे किसको मिलेगा? जिसके नाम से जमीन का रजिस्ट्री है, जिसके पास जमीन का दाखिल खारिज है। कानूनी तौर पर जमीन का जो स्टे है वो उसी को मिलेगा, जिसके पास रजिस्ट्री रहेगा और जिसके पास दाखिल खारिज होगा, स्टे तो उसी को मिलेगा। सवाल है सर, मेरा कृषि जमीन में 40 साल से कब्जा है, 2 जो है साल पहले उसकी रजिस्टर्ड गिफ्ट मेरे नाम हो गई, जिससे उसकी जो है पत्नी ने जो है यहाँ पर किया सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या सिविल कोर्ट जो है बिना केस फाइनल हुए पत्नी को कब्जा देने का ऑर्डर दे सकता? आपका जो जमीन है वो जमीन खेती वाला जमीन है और 40 साल से कब्जा है। सीधी सी बात है, कब्जा आज से नहीं है, 2 साल पहले जो है अगर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड मेरे नाम जो है हो गई है ना, जिसे उसकी पत्नी ने चैलेंज किया सिविल कोर्ट में, तो इससे कुछ भी होने नहीं वाला है। देखें, कोई जमीन पर अगर 40 साल से कब्जा है और आपके पास आपके नाम वो कागजात है, तो अब उसकी पत्नी चैलेंज करे, जो भी करे, उस पर उसका अधिकार नहीं होने वाला। आपका देखें, आपकी संपत्ति में पत्नी का कोई संपत्ति पर दावा करना ये कहीं भी जो है सही नहीं है। हाँ, संपत्ति पर दावा अपने बच्चे के अधिकार को लेकर किया जा सकता है, इसलिए कि बच्चे उस परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। पत्नी जो है अपना जीवन यापन गुजर बसर करने के लिए अपना दावा कर सकती है। संपत्ति, अपने पति के संपत्ति में हक मांगने का दावा नहीं कर सकती। सवाल है, मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा, मैंने सिविल कोर्ट में लगाया। अब देखें, दाखिल खारिज, सबसे पहले दाखिल खारिज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए था। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो अगर रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पर, तो वो रिजेक्ट का इंफॉर्मेशन आपको निकाल लेना चाहिए था। उसके बाद आगे आपको अनुमंडल यहाँ पर जो है, या उसके बाद जो है जिला में अपील करना चाहिए था। तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत है। ठीक है, आप सिविल कोर्ट में चले गए, हो सकता है दाखिल खारिज का एक बड़ा समस्या आपके साथ जो है वो हो रहा हो। तो यहाँ पर अब 1 साल हो गया, रजिस्ट्री भी है। देखें, रजिस्ट्री है तो अब कोर्ट का तो आगे का प्रक्रिया चल ही रहा है, तो आप एक बार अपने वकील से बात कर लेंगे कि आखिर जो आप जिस पर मान लेते हैं आपका समस्या है, जिस पर आपने आरोप लगाया है, जिसको आपने पार्टी बनाया है, उसके पक्ष से
किसी प्रकार का कोई जवाब आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है कोई भी जवाब, तो वो जो है सामने वाले पर दबाव बनाए कि वो जवाब जल्द से जल्द मिले कि आपका दाखिल खारिज आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। अगर आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री सही है तो आपका दाखिल खारिज होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर रजिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है तो दाखिल खारिज भी होगा, लेकिन अगर रजिस्ट्री में समस्या है तो फिर दाखिल खारिज होने में तो दिक्कत तो आएगी ही। लेकिन अब डिपेंड करता है सिविल कोर्ट के आदेश पर। एक बार अगर कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में हो गया तो किसी भी हालत में आपका दाखिल खारिज होना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।